कॉस्ट अकाउंटिंग डे 12। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हो तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A company undertook a contract for erecting a sewage treatment plant for a total value of 24 लाख। मतलब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 24 लाख। It was estimated that the job would be completed by 31st March 2022। कॉन्ट्रैक्ट आपका अनुमान है कि 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। You are asked to prepare the contract account for the year ending 31st March 2021। यानी कि सीधा से समझो कि 2022 एंड में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है और आपको बनाना है 2021। यानी सीधा सीधी समझो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि 2022 एंड में कंप्लीट हो रहा है और हमको बनाना है 2021 में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मटेरियल है, वेजेज है, ओवरहेड चार्जेज है, स्पेशल प्लांट है। वर्क सर्टिफाइड दिया है 16 लाख, जो 80% ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड इन कैश। और कैश रिसीव कितना हो रहा है? 80%। मटेरियल लाइंग ऑन साइट यानी कि आपका क्लोजिंग मटेरियल हो गया 40,000। डिप्रिसिएशन प्लांट पे 10% दिया है। पर एनम नहीं दिया हुआ है, मतलब पीरियड का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इस लाइन को यहाँ से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 5% of the value of material issued and 6% of wages may be taken to have incurred for the portion of work completed but not yet certified। मतलब कि हम यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे, जो मटेरियल का 5% बोल रहा है और वेजेस का 6% बोल रहा है। और ओवरहेड आर चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। और ओवरहेड का परसेंटेज हमको किस पे निकालने हैं? वेजेस पे निकालने हैं। और अनसर्टिफाइड के लिए डिप्रिसिएशन को क्या कर देने हैं? इग्नोर कर देने हैं। तो आपको बनाने हैं अ सर्टेन अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइज प्रॉफिट। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो चलो बनाते हैं। हेडिंग दे दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये हमारा कौन सा पीरियड का हो गया? फॉर द पीरियड एंडिंग 31st मार्च 2021। कॉलम हो जाएगा, 4 कॉलम दे दो, पार्टिकुलर्स। फिर हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स और ले लो अमाउंट। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल दिया है 3 लाख, उसको डेबिट में दिखा दो, एक्सपेंस है। मटेरियल 3 लाख। उसके बाद देखोगे मटेरियल के बाद क्या? वेजेज है 6 लाख, उसको दिखा दो, टू वेजेज। ये हो जाएगा आपका 6 लाख। उसके बाद देखोगे और क्या है? ओवरहेड चार्जेज है 120, ये भी आपका एक्सपेंस डेबिट में। बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओवरहेड चार्ज 1,20,000। ओवरहेड चार्ज के बाद क्या है? स्पेशल प्लांट आपका है 2 लाख, ये साइट पे आया, यानी टू प्लांट या टू स्पेशल प्लांट। कितने का आया? 2 लाख। उसके बाद देखोगे और क्या है? वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ, तो वर्क सर्टिफाइड हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड दिया है 16 लाख, कैश रिसीव्ड 80%। और अनसर्टिफाइड तो हम लोग को निकालना ही है। आगे देखते हैं क्या। वर्क सर्टिफाइड आपका 16 लाख, कैश रिसीव्ड 80%। मटेरियल एट साइट 40,000, क्लोजिंग मटेरियल क्रेडिट साइड बाय मटेरियल एट साइट 40,000।
उसके बाद देखोगे क्या है, प्लांट पे 10% डिप्रिसिएशन है, तो प्लांट हमारा 2 लाख का था, 10% यूज करके जो बचा वो दिखा दो प्लांट एट साइट करके, यानी प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बाई प्लांट एट साइट। 2 लाख का प्लांट है, 2 लाख और 10% आपका डिप्रिसिएशन निकालोगे 20,000। पीरियड यूज नहीं करना है क्योंकि 10% पर एनम नहीं दिया है, सिर्फ 10% दिया है। अब पर एनम भी दिया रहता तो भी यहाँ पे तो एक ईयर के एंड में कंप्लीट हो रहा, तब भी एक ही साल का निकलता डायरेक्ट 10%। तो 20,000 आपका डिप्रिसिएशन चार्ज करके प्लांट एट साइट कितना बचा 180। और देखते हैं क्या है। उसके बाद है आपका ये यूज करना है मटेरियल का 5%, वेजेस का 6% और ओवरहेड को चार्ज करना है डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के हिसाब से। तो पहले क्या करते हैं, पहला काम परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑफ वेजेस या ऑन वेजेस। तो कितना ओवरहेड है आपका 1,20,000। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किससे रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड। तो वेजेस के रिस्पेक्ट में वेजेस कितना हो जाएगा 6 लाख। तो आपका 20% कर सकते हैं, यानी कि ओवरहेड जो है वेजेस का 20%। अब हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड निकालते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड मटेरियल ले लो। मटेरियल क्या बोला है तुम्हारा, मटेरियल बोला है तुम्हारा 5%। मटेरियल कितना आपका 5% है, मटेरियल 5%। तो मटेरियल हमारे पास टोटल है 3 लाख, उसका 5% अनसर्टिफाइड हो गया मतलब 15,000। वेजेज लेंगे, उसके बाद वेजेस कितना है तुम्हारा, वेजेज है 6%। तो टोटल वेजेस देखो कितना है 6 लाख। 6 लाख का 6% कितना होगा 36,000। मटेरियल था आपका 5%, तो मटेरियल 3 लाख का 5% अनसर्टिफाइड और वेजेस 6% अनसर्टिफाइड है, तो 6 लाख का 6% 36,000। ओवरहेड भी एक लेना है। ओवरहेड क्या बोला है, ये वेजेस का 20% जो कि हमने निकाला पहले। तो वेजेस हमारा देखो 36,000 है, 20% 7,200। डिप्रिसिएशन को इग्नोर करने बोला, तो डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अब टोटल कर लो इसका, तो 15,000 36,000 7,200 58,200 हो गया। तो ये आ गया वर्क अनसर्टिफाइड। अब यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड होता है वो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। हाँ, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो कैश जो रिसीव करते हैं कॉन्ट्रैक्टी से क्रेडिट में बाय कॉन्ट्रैक्टी करके दिखाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लेक्चर 1 में सीखा था। अब इसके बाद बैलेंस कर लो इसको। तो बैलेंस करोगे तो क्रेडिट साइड आपका अधिक आएगा। जोड़ लेते हैं 16 लाख प्लस 58,200 प्लस 40,000 प्लस 180, 18,78,200, 18,78,200, 18,78,200। इधर घटेगा क्या आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे। अब माइनस कर देते हैं, 18,78,200 में 3 लाख माइनस किया, माइनस 6 लाख माइनस 120 माइनस 2 लाख, 6,58,200। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दे देंगे बाई बैलेंस बीडी 6,58,200। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकालो और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 निकालो। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो कितना दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 24 लाख, इसका 1/4 निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 6 लाख और 1/2 निकालते हैं तो 12 लाख। अब इसको वर्क सर्टिफाइड से कंपेयर करो, तो वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है 16 लाख है, यानी कि 1/2 आपका जो 12 लाख है उससे अधिक है। तो जब 1/2 से अधिक हो, यानी कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 से अधिक हो, तो 2 जगह ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक हम लोग करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो जितना नॉशनल प्रॉफिट है 6,58,200, इसका 2/3। अगर 1/2 से अधिक हो तो 2/3 और 1/2 से कम हो और 1/4 से अधिक हो तो 1/3। हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में।
तो 1/2 से अधिक है 2/3, और जितना कैश रिसीव्ड हो रहा है होता है फॉर्मूला कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है कि कैश रिसीव जो है वो सर्टिफाइड का 80% है, तो 80% डायरेक्ट कर दो। तो 6,58,000 का हम 2/3 करके 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,51,040, और जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर करके निकाल दो। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,07,160, टोटल हो गया आपका 6,58,200, 6,58,200। हमने क्या किया 6,58,200 में से इतना माइनस करके जो बचा बैलेंस जैसे निकालते हैं बैलेंसिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या है। इसमें भी अनसर्टिफाइड निकालने हैं आपको, हालांकि दिया हुआ है मटेरियल वेजेज, फिर भी हमें निकालने होंगे। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 400 अंडरटेकन बाय राम इन द बिगिनिंग ऑफ 2020-21। मटेरियल में आपका 180 दिया है वर्क सर्टिफाइड, 20 अनसर्टिफाइड। वेजेस दिया है 370 वर्क सर्टिफाइड, 30,000 आपका अनसर्टिफाइड। उसके बाद स्पेशल प्लान जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया गया 1,60,000, और एस्टिमेटेड इंड वैल्यू कितना है 130, यानी कि प्लांट एट साइट हो गया आपका 1,30,000, मतलब प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस। ओवरहेड लेना है अदर देन डिप्रिसिएशन, मतलब यहाँ भी डिप्रिसिएशन को इग्नोर किया जाना है, जो वेजेस का 20% है। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 8,40,000, और कितना रिसीव्ड हो रहा है आपका 756, ये कॉन्ट्रैक्टर पेड कर रहा है, मतलब कैश रिसीव्ड है 7,56,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 16 लाख। तुमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है, तो चलो बनाओ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ये निकालने के लिए, ये वाला अमाउंट निकालने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का बनाना नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी के क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग बना लो, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 400 अकाउंट, 400 ही है ना, ब्रैकेट में दे दो फॉर द पीरियड एंडिंग। कौन सा डेट दिया है 2020-21, 21 इंड कर रहा है तो 21 दे दो, 31 मार्च 2021। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर ले लोगे पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले हम लोग मटेरियल देखेंगे। मटेरियल है आपका 180 वर्क सर्टिफाइड, 20 अनसर्टिफाइड। तो मटेरियल तो टोटल लेना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू हुआ है ना, मटेरियल 180 सर्टिफाइड और 20,000 अनसर्टिफाइड, टोटल कितना हो गया 2 लाख। तो मटेरियल हमारा 2 लाख हो गया। वापस चलते हैं, वेजेज है 3,70,000 और 30,000 अनसर्टिफाइड। टू वेजेज 3,70,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। ये वेजेज हो गया आपका। उसके बाद प्लांट परचेज हुआ है कितना 1,60,000 टू प्लांट 1,60,000। अब क्लोजिंग प्लांट था 1,30,000, तो लिख दो बाई प्लांट एट साइड, क्रेडिट साइड दिखा देंगे 1,30,000। अब यहाँ पे देखोगे प्लांट एट साइड आपका इंड वैल्यू दिया 130। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन छोड़ के आपका ओवरहेड दिया है वेजेस का 20%। वर्क सर्टिफाइड है 8,40,000, तो कौन से हेड में दिखाते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड जो है कितना आपका 8,40,000, और अनसर्टिफाइड यहाँ पर भी निकालने पड़ेगा हमें, वर्क अनसर्टिफाइड। तो अब इसको रहने देते हैं। आगे देखो, वर्क सर्टिफाइड था 8,40,000, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पेड किया
6000 यानी ये कैश रिसीव्ड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है। अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, तो देखो यहीं पे नोट बना देते हैं। मटेरियल तो यहाँ पे पहले पहला नंबर दे दो वर्किंग नोट में और लिखो वर्क अनसर्टिफाइड, हेडिंग बना दो, या कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मटेरियल दिया हुआ है आपका अनसर्टिफाइड में, मटेरियल कितना दिया 20,000। अब मेन रूप से वर्क अनसर्टिफाइड में क्या क्या लेते हैं, तो मटेरियल ले लेना, वेजेज ले लेना, ओवरहेड ले लेना। वेजेस कितना अनसर्टिफाइड दिया है 30,000, और ये तुम्हारा जो ओवरहेड है वेजेस का 20% बोला है, तो परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। वेजेस हमारा 30,000, 20% 6,000 हो जाएगा, तो 56,000 क्या हो गया, ये वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। वर्क अनसर्टिफाइड कितना 56,000। अब दोनों साइड जोड़ कर बैलेंस कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक ओवरहेड यहाँ पर भी देना होगा, जो वेजेस का 20% बोला है, तो वेजेस है 4 लाख, 4 लाख का 20% कितना 80,000। ओवरहेड यहाँ भी दिखाना होगा, टोटल में भी तो लेंगे ना। अब इसको टोटल करके बैलेंस कर लो, तो क्रेडिट में तुम्हारा अधिक आ रहा है, कितना आ रहा है 1,30,000 प्लस 8,40,000 56, 10,26,000। यहाँ पर भी दे दो 10,26,000। इधर घटेगा तो नॉशनल प्रॉफिट बैलेंस शीट से बैलेंस कर देंगे। अब 10,26,000 में 2 लाख माइनस किया, 4 लाख माइनस किया, 160, और 80,000 माइनस करोगे तो आएगा 1,86,000। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो बाय बैलेंस BD 1,86,000। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकालेंगे और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 निकालेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो कितना है 16 लाख, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 लाख होगा, और 1/2 निकालेंगे तो 8 लाख होगा। अब इसमें से कंपेयर करना है किससे, वर्क सर्टिफाइड से। तो देखो वर्क सर्टिफाइड है 8,40,000, यानी कि 1/2 से अधिक है, तो इसको भी दोनों जगह ट्रांसफ़र कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना करेंगे, तो कितना नॉशनल प्रॉफिट है 1,86,000, और 1/2 से जब अधिक होता है तो 2/3 लेते हैं। और कितना कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया, अमाउंट में दिया है 756, तो कैश रिसीव्ड। अब बाई क्या लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड है 8,40,000। देखो ये जो 1/2 से अधिक है, 1/4 से कम है, अधिक है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकाला 4 लाख आया। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 निकाला 8 लाख आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 16 लाख दिया है। अब वर्क सर्टिफाइड से कंपेयर करते हैं, तो वर्क सर्टिफाइड 8,40,000 है, यानी कि 1/2 से अधिक है। तो 1/2 से अधिक है मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 का कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो करेंगे इसको हम, तुम्हारा आ जाएगा 1,11,600, और वर्क इन प्रोग्रेस से क्या कर दो, बैलेंस कर दो 74,400, टोटल हो गया 1,86,000। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, क्वेश्चन बनकर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का। ए टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख, ए टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। इसमें मटेरियल यूज दिया है, प्लांट आपका इशूड है, वेजेज है, ऑफिस एंड अदर एक्सपेंस है, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये दोनों आपको निकालने हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे दे दो फॉर द पीरियड इंडेड,
फॉर द पीरियड इंडेड, अप्रैल में लिया है तो 1 साल का अगर लेते हैं तो 31 मार्च 2020। 4 कॉलम ले लो। 1 सेकेंड, तो सर लाइन सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। चार कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग कभी क्या करते हैं, जो नॉशनल प्रॉफिट आता है उसी को हम पीएनएल अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं। अगर यही काम उल्टा होता, इधर घटता, क्रेडिट साइड घटता, तो क्रेडिट साइड क्या होता, लॉस होता, तो उसको भी क्या करके लिखते हैं, बाई नेट लॉस या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस, क्योंकि लॉस में ये सब ट्रांसफर वाला केस नहीं होता, लॉस आएगा तो डायरेक्ट लॉस दिखा दो, प्रॉफिट होगा तभी हम उसको अगले कॉलम में दिखाते हैं, जिसमें पीएनएल अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं, या कंपेयर करने वाला जो नियम है ये नॉशनल प्रॉफिट के केस में होगा। लेकिन अगर मान लो लॉस आता है, इधर ज़्यादा होता है, ये 1,86,000 मान लो इधर घट रहा होता है, तो इधर सीधे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख कर हम बैलेंस करके अब क्लोज कर देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, लॉस में हम लोग सब ट्रांसफर का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल यूज दिया हुआ है, तो मटेरियल यूज नहीं लेना है, मटेरियल परचेज्ड लेना है, मटेरियल परचेज्ड लेना है। याद रखना, मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज नहीं लेना है। तो मटेरियल परचेज कैसे होगा, 110 यूज करने के बाद आपका इतना बचा हुआ, यानी कि ये भी तो परचेज में ही आ जाएगा, 1,13,000, यानी कि मटेरियल हमने 1,13,000 का खरीदा था, जिसमें इतना यूज किया, तभी तो इतना बच रहा है ना। तो टोटल मटेरियल परचेज हो गया 113। प्लांट आपका है 20,000, प्लांट इशूड। अब कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांट इशूड लिखे कि प्लांट लिखे। आप प्लांट भी लिखो, प्लांट इशूड भी लिखोगे, प्लांट परचेज भी लिखो, सब सही है। वेजेस ले लो, वेजेस कितना हो गया, 50,000। ऑफिस एंड अदर एक्सपेंस ले लेते हैं। एक्सपेंस को तो कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड 3,000। मटेरियल इन हैंड दिया है, मतलब मटेरियल एट साइट है, क्लोजिंग मटेरियल है ये, तो बाई मटेरियल एट साइट दे दिए 3,000। अब प्लांट का ही वैल्यू एंड में दिया हुआ है, तो बाई प्लांट एट साइट हो गया, बाई प्लांट एट साइट 6,000। आपको बस और कुछ नहीं करना है, बैलेंस कर लेना है। तो डेबिट में अधिक आ रहा है, 1,13,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, 1,86,000, 1,86,000। अब इधर क्या लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस से बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, घटा दो, आपका हो जाएगा 1,77,000। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हो तो हम वर्क इन प्रोग्रेस निकाल लेंगे, तो क्रेडिट साइड आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में डेबिट में अधिक होगा तो क्रेडिट में घटेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस से बैलेंस कर देंगे, ये हमारा निकल गया। और यहाँ पे ये वर्क सर्टिफाइड कितना है, अनसर्टिफाइड कितना है, तो मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हम निकाल सके, तो मैं इतना ही तक रख के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 और कॉस्ट अकाउंटिंग का डे 12। तो आज का लेक्चर यही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लो। आप लोग सीरियल नंबर से देखोगे, अगर नए स्टूडेंट हो, आप लोगों को लगता है कि हम शुरू से पढ़ें, तो डे 1 से आप लोग देखना शुरू करो, एक सीरीज की तरह बनाया जा रहा है लेक्चर। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डे 12। और आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।